जब भी साइनसाइटिस होता है तो आपका जो वो पूरा फेस है आपको हैवीनेस की फीलिंग देता है, जिसके साथ में ही आपको नोज ब्लॉक होने की भी फीलिंग रहती है। आप लोग नोज को नहीं खोल सकते हो, साइनसाइटिस को इस तरीके से नहीं ट्रीट किया जा सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर रेखा सरोहा DRS होम्योपैथी। आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लाई हूँ वीडियो साइनसाइटिस के बारे में। साइनसाइटिस क्या होता है, किन लोगों को ज्यादा होता है, क्या इसके रीजंस होते हैं और किस तरीके से आप इससे बचाव कर सकते हैं, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से इसके लिए सेफ हैं या आप किस तरीके से इसकी रोकथाम कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें ताकि ये आपके काम आ सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए अब बात करते हैं साइनसाइटिस के बारे में। साइनस खाली हमारा जो फेस होता है उसके अंदर एयर कैविटीज होती हैं जिनको हम साइनस कहते हैं। यूजुअली ये ओपन स्पेस होते हैं जिसके अंदर क्या रहता है, आपका एयर। जब ये एयर कैविटीज आपकी म्यूकस से फिल हो जाती हैं या इनके जो अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो इरिटेट हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, तो उसका इन्फ्लेमेशन होता है, इसलिए हम उसको साइनसाइटिस कहते हैं। जब भी साइनसाइटिस होता है तो आपका जो वो पूरा फेस है आपको हैवीनेस की फीलिंग देता है, क्योंकि उसके अंदर म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। एज ए रिजल्ट वहां पे हैवीनेस होता है, कंजेशन होता है, जिसके साथ में ही आपको नोज ब्लॉक होने की भी फीलिंग रहती है। साइनसाइटिस की अगर रीजंस की बात करें तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं साइनसाइटिस के। साइनसाइटिस के रीजंस में सबसे पहले बात करें तो इन्फेक्शंस, कोई भी वायरल, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के कारण भी आपको साइनसाइटिस हो सकता है। बहुत सारे वायरल फीवर अगर आपको बार बार रिपीटेडली होते रहते हैं तो ये भी आगे चलकर एक्यूट या क्रॉनिक साइनसाइटिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एलर्जी, बहुत सारे लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस है, इस तरीके के इश्यूज होते हैं तो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। साथ में किसी का जेनेटिक हिस्ट्री रहता है, किसी एलर्जीज का, फैमिलीज में किसी को नजला वगैरह है तो भी कुछ केसेस में दिखाई देता है। एनवायरमेंटल फैक्टर है, पोल्यूटेंट्स वगैरह है, आपका वर्क प्लेस ऐसा है या फिर बहुत सारे लोगों को किसी चीज से एलर्जी है, तो इस तरीके के इश्यूज देखने को बहुत ही कॉमनली देखने को मिलते हैं। एक रीजन हो सकता है कि कोई नोज के अंदर कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज हो, जैसे नेजल पॉलिप हो सकता है, डेविएटेड नेजल सेप्टम हो सकता है, उसके कारण भी आपको कंटिन्यूअसली बार बार ये इन्फेक्शंस होने के कारण भी आपको साइनसाइटिस डेवलप हो जाता है। साइनसाइटिस के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले जैसे हमने बात किया कि हमारी जो स्कल होती है उसके अंदर पूरे 4 जो साइनस कैविटीज होती हैं उनमें एयर भरा रहता है, जिसके कारण से आपको लाइट फील होता है। लेकिन जब इनका इन्फ्लेमेशन होता है तो इनके अंदर म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एज ए रिजल्ट सबसे पहला सिम्टम आता है कंजेशन, यानी फेस आपका हैवी फील होता है। आपको आईज के अंडर, नोज के अराउंड, फेस में पूरी तरह से हैवीनेस होता है, जिसके कारण से आपको हेडेक हो सकता है। नोज ब्लॉक होने की फीलिंग होती है, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों में नोज ब्लॉक ही रहता है। एंड इसके साथ साथ आपको जो मैक्सिलरी साइनस के कारण से अपर जो जॉ लाइन होती है उसमें भी आपको पेन हो सकता है। कुछ केसेस में लोगों को फीवर भी हो जाता है, बार बार रिपीटेडली हेडेक रहता ही है मोस्टली केसेस के अंदर। तो बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर पोस्टीरियर ड्रिपिंग होती है म्यूकस की तो आपको गले में खराश हो सकता है, खांसी आना हो सकता है, इस तरीके के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। बहुत सी बार इसके साथ साथ कानों में दर्द या बॉडी एक की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। बार बार साइनसाइटिस होने के कारण से या फिर साइनसाइटिस के कारण से आपकी नोज ब्लॉक होती है तो आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब हो सकती है। इस तरीके से बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो आपकी डेली रूटीन की एक्टिविटीज को आपको डिस्टर्ब करते हैं और कहीं ना कहीं पेशेंट इन चीजों से इरिटेट होता है और ये बहुत ही लॉन्ग टर्म में चलते हैं तो ये क्रॉनिक साइनसाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर बात करते हैं ट्रीटमेंट की तो एज सच कोई साइनसाइटिस के लिए कोई मेडिसिन नहीं रहता। बहुत सारे लोग जस्ट इसको क्योर करने के लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन का इंटेक करते रहते हैं, लेकिन जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं वो सिर्फ आपका जो डिस्चार्ज होता है, जो म्यूकस का प्रोडक्शन, आप थोड़ी देर के लिए उसको सिर्फ स्टॉप कर सकते हो। आप लोग नोज को नहीं खोल सकते हो। साइनसाइटिस को इस तरीके से नहीं ट्रीट किया जा सकता। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्यों होता है, इसके पीछे जो रीजंस होते हैं उनको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अपना लाइफस्टाइल
जो है वो करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम प्रिवेंशन की बात करते हैं साइनसाइटिस की, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि बचाव कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है कि एसी के सामने जाते ही अक्सर नोज ब्लॉक हो जाती है, तो आप कभी भी एसी के सामने डायरेक्ट ना बैठें। अगर सोने का टाइम होता है तो एसी की तरफ मुंह करके ना सोएं, डायरेक्ट फैन के नीचे नहीं लेटना है या स्ट्रेट नहीं लेटना है, जिसके कारण से आपका नोज ब्लॉक हो जाता है। आप किसी भी साइड पे लेट सकते हैं। आप सोने से पहले थोड़ा सा स्टीम ले सकते हैं। स्टीम बहुत ही अच्छा होता है। एक यूकलिप्टस ऑयल आता है स्टीम के अंदर, इसका 2-3 ड्रॉप आप डालकर उसका भी स्टीम ले सकते हैं, या नॉर्मल सलाइन आप अपनी नोज के अंदर थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप डाल सकते हैं, जिससे कि कंजशन आपका रिलीज हो जाता है और आपको बहुत अच्छी नींद आती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी होम रेमेडीज हैं, विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फूड हैं जिनका इंटेक आप बढ़ा सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आप डेली कुछ देर के लिए डायरेक्ट सनलाइट को जरूर लें। इससे आपको डायरेक्ट विटामिन डी मिलता है, आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है, साथ में आपके साइनस को थोड़ा सा हीट मिलता है, जिससे इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है। कोल्ड प्रिजर्वेटिव या ऐसी कोई भी चीजें ना लें जिनसे आपका कंजेशन बढ़ता है। डे बाय डे आप देखेंगे कि आपका साइनसाइटिस डे बाय डे बेटर होता है। बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे अलोम विलोम है, प्राणायाम है, आप ये कर सकते हैं। अगर आप किसी एक्सपर्ट से सीख सकते हैं तो आप जल नीति है, सूत्र नीति है, आप ये भी सब कर सकते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथी में कैसे किस तरीके से आप इसका समाधान कर सकते हैं। होम्योपैथी में हम एज ए होल पर्सन को ट्रीट करते हैं, तो हम इसका जो रीजन है आपको कंप्लीटली आपका लाइफस्टाइल के थ्रू आपका जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है वो आपको दिया जाता है। होम्योपैथी में ऐसी कई मेडिसिन हैं, कालीबाई क्रोमियम है, आर्सेनिक आयोड है, बेलाडोना है, पल्सिटीला है, जो आपके कंजेशन पे काम करती हैं, और किस टाइप का डिस्चार्ज आपका रहता है उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। एंड आपको पूरी तरह से आप अपने साइनस को रिमूव कर सकते हैं। होम्योपैथी आपके लिए बहुत ही सेफ है। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्क्रीन के नंबर पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और आप अपना मेडिसिन घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमसे जुड़े रहें। डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी।